जय हिंद साथियों। भारत सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया। चलिए देखते हैं डिटेल में कि क्या हुआ होगा और क्यों हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नींव सही मायने में SIMI से ही पड़ती है। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी भारत में प्रतिबंधित एक मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। SIMI सिमी का गठन 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। सिमी का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को नष्ट कर भारतीय समाज को इस्लामिक समाज में रूपांतरित करना था। सिमी ने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में दारुल इस्लाम का हिंदी अर्थ होता है इस्लाम की भूमि की स्थापना करना या तो सभी को इस्लाम में जबरदस्ती रूपांतरित करना। सिमी को मुख्य रूप से मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी का विजन माना जाता है और अहमदुल्ला सिद्दीकी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज का प्रोफेसर था। सिमी के 5 आरोपियों को हैदराबाद पुलिस के ऊपर सिलसिलेवार हमले के आरोप में 2010 में गिरफ्तार किया गया। 7 अप्रैल 2015 को ये पांचों आतंकवादी तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस के मुताबिक सुनवाई के लिए इन आरोपियों को हैदराबाद ले जाया जा रहा था, जहां से इन्होंने भागने की कोशिश की, जहां पर इनका एनकाउंटर में मृत्यु होती है। सिमिलर घटना 2016 में भी देखने को मिलती है। भोपाल के सेंट्रल जेल से 8 सिमी आतंकवादी फरार हो गए और 8 सिमी आतंकवादियों का फिर से एनकाउंटर में मौत हो जाती है। 9/11 हमले के बाद भारत सरकार ने सिमी को 2002 में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और इसको पूर्णतः बैन कर दिया। यह प्रतिबंध अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण के द्वारा हटा लिया गया, लेकिन तत्कालीन CJI KG बालाकृष्णन ने नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर सिमी को फिर से बैन कर दिया। यह प्रतिबंध सिमी पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत किया गया, जो कि 2019 तक रहा। फरवरी 2019 में भारत सरकार ने इसको UAPA के तहत 5 वर्षों के लिए इसके प्रतिबंध को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, अर्थात अब यह प्रतिबंध 1 फरवरी 2019 से आगे के 5 वर्षों तक लागू रहेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI का गठन 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करने से हुआ। इसका गठन 17 फरवरी 2007 को किया गया। वो तीनों मुस्लिम संगठन, जिसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई, ये तीनों मुस्लिम संगठनों का विलय कर PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। PFI के अनुसार यह अब तक भारत के 23 राज्यों में पूर्णतः सक्रिय हो चुका है। PFI का मुख्य रूप से विस्तार सिमी के बैन होने के बाद ही हुआ। साल 2021 में ED ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसकी स्टूडेंट विंग CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। ED ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीय सचिव है KA रऊफ, वो खाड़ी के देशों में व्यापार के आड़े PFI के लिए फंडिंग करता है और इन पैसों को PFI और CFI के मेंबर्स के खातों में अलग अलग तरीकों से पहुंचाए जाते हैं। जांच के मुताबिक 1 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम रकम अब तक आपराधिक तरीके से प्राप्त किए गए हैं। इन पैसों को CAA NRC के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में 2020 में हुए दिल्ली दंगों में इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। साल 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को लिखित पत्र देकर PFI को बैन करने की मांग की थी। NIA ने PFI पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने, धार्मिक कट्टरता फैलाने, जबरन धर्मांतरण करवाने तथा हथियार प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने जैसे और कई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की आरोप लगाए थे। जुलाई 2010 में केरल पुलिस ने PFI कार्यकर्ताओं के पास से देशी बम, हथियार, CD, तालिबान और अलकायदा के प्रचार वाले और भी कई दस्तावेज जब्त किए थे। जनवरी 2011 में केरल पुलिस ने फिर से 27 PFI कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था और उन पर यह आरोप था कि उन्होंने केरल के एक प्रोफेसर के हाथ काट लिए।
जिस पर कथित तौर पे इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक संदर्भ देने के आरोप लगाए गए थे। वर्ष 2012 में केरल गवर्नमेंट ने केरल हाईकोर्ट को बताया कि पीएफआई एक्चुअली में सही मायने में सिमी का ही दूसरा रूप है और यह देश की सुरक्षा के लिए पूर्णतः खतरा है। साल 2012 में ही केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट को एक हलफनामे में बताया कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राज्य में हुए 27 हत्याओं में मुख्य भूमिका में रही है और इनमें से ज़्यादातर आरएसएस और सीपीआईएम कैडर के लोग थे। इसके अलावा एक बार फिर से साल 2014 में केरल गवर्नमेंट ने केरल हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में हुए 27 सांप्रदायिक हत्याओं, 86 हत्या के प्रयासों तथा राज्य में दर्ज 106 सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई मुख्य भूमिका में थी। पीएफआई और सीएफआई के छात्रों ने एबीवीपी के छात्र नेता एन सचिन गोपाल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। साल 2019 में फरवरी 2019 में पीएफआई के अपने धर्मांतरण के कार्यक्रम में दखलंदाजी देने के कारण पीएमके के सदस्य रामलिंगम की एक साजिश के तहत हत्या हो जाती है। फिर उसके कुछ महीनों बाद यानी कि अगस्त 2019 में पीएफआई के 18 सदस्यों की गिरफ्तारी होती है और जांच में यह पता चलता है कि पीएफआई के अपने कार्यक्रम धर्मांतरण में दखलंदाजी देने के कारण रामलिंगम की हत्या हुई और उसके 2 साल बाद जो उसका मुख्य साजिशकर्ता रहमान सादिक है वो गिरफ्तार होता है। नवंबर 2017 में केरल पुलिस ने पीएफआई के 6 सदस्यों की पहचान की जो इस्लामिक स्टेट में सम्मिलित हो गए थे। साल 2017 में इंडिया टुडे ने एक अंडरकवर ऑपरेशन के तहत पीएफआई के संस्थापक सदस्य अहमद शरीफ का इंटरव्यू लिया। जब अहमद शरीफ से उसने ये पूछा कि क्या पीएफआई का पूर्णतः मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो अहमद शरीफ ने कहा केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को। वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद अन्य राज्यों में जाएंगे। पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने पूरे भारत में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग की। भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑक्टोपस रखा। ऑपरेशन ऑक्टोपस में पहली कार्रवाई करते हुए पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें ईडी, एनआईए, 11 राज्यों की पुलिस, सीआरपीएफ और एटीएस को सम्मिलित किया गया। यह पहली बार था जब सारी एजेंसीज मिल करके पीएफआई के खिलाफ कार्य की। उसके ठीक 5 दिन बाद अर्थात 27 सितंबर 2022 को एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी छापेमारी करते हुए पीएफआई के 247 मेंबर को फिर से गिरफ्तार किया जाता है और 27 सितंबर को 247 मेंबर्स की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अर्थात 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हुए पूर्णतः 5 साल के लिए बैन कर देती है। यह प्रतिबंध अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत लगाया गया। गृह मंत्रालय ने एसआईएमआई अर्थात सिमी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ पीएफआई के रिश्तों का हवाला दिया और बताया कि पीएफआई देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरा है। भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को आप अपने नज़रिए से किस रूप में देखते हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।